विजयपुर की घाटियों में, जहां पर्वतों की चोटियां बादलों को चूमती थीं, एक ठंडी रात थी। आकाश में काला चांद उभर रहा था। ये चांद, जो हर 100 साल में एक बार दिखाई देता था, अपने साथ अंधेरे और अनिश्चितता का संदेश लाता था। ग्रामीणों के बीच ये किंवदंती थी कि जब काला चांद आकाश में होता है तो दुनिया में बड़े बदलाव आते हैं, या तो सृजन होता है या विनाश। विजयपुर का युवा योद्धा अर्जुन एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, अपनी तलवार को तेज करते हुए। उसकी आंखें चांद की ओर थीं और उसका मन अशांत था। उसने अपने पिता की कहानियां सुनी थीं, जो काले चांद की रात को होने वाली तबाही के बारे में बताते थे। लेकिन अर्जुन को विश्वास था कि वह अपने लोगों को बचा सकता है। वहीं महल में माया, विजयपुर की राजकुमारी, अपने कक्ष में बैठी थी। वह एक विद्वान थी जो प्राचीन ग्रंथों और जादू के रहस्यों को समझती थी। माया को एक प्राचीन भविष्यवाणी का पता चला था, जिसमें कहा गया था कि काले चांद की रात को एक योद्धा और एक विद्वान मिलकर साम्राज्य को बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक प्राचीन मंदिर में छिपा हुआ प्रकाश का रत्न ढूंढना होगा। अर्जुन को महल में बुलाया गया, जहां माया ने उसे भविष्यवाणी के बारे में बताया। अर्जुन, जो युद्ध के लिए तैयार था, ने इस जादुई मिशन को हल्के में लिया। लेकिन माया की दृढ़ता और उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे प्रभावित किया। दोनों ने फैसला किया कि वे काले चांद की रात को मंदिर की ओर रवाना होंगे। अर्जुन और माया ने अपने सफर की शुरुआत की। जंगल घना और रहस्यमय था, जहां हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। जंगल में रहने वाले कालिया, एक रहस्यमय जादूगर, ने उन्हें रोका। कालिया ने चेतावनी दी कि मंदिर तक का रास्ता आसान नहीं होगा। उसने उन्हें एक प्राचीन नक्शा दिया, जिसमें मंदिर का रास्ता दर्शाया गया था, लेकिन साथ ही उसने कहा, हर कदम पर विश्वासघात और छल होगा। जंगल में उनकी मुलाकात विक्रम से हुई, जो एक भूतपूर्व सैनिक था और अब एक भगोड़ा जीवन जी रहा था। विक्रम ने उनके साथ शामिल होने की पेशकश की, लेकिन उसकी नीयत पर माया को संदेह था। अर्जुन ने विक्रम को एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन माया ने चेतावनी दी कि वे सावधान रहें। पहला खतरा। जंगल के बीच में एक विशालकाय सर्प ने उन पर हमला किया। अर्जुन ने अपनी तलवार से उसका सामना किया, जबकि माया ने एक प्राचीन मंत्र का उपयोग करके सर्प को शांत किया। इस घटना ने दोनों के बीच विश्वास को मजबूत किया, लेकिन विक्रम की चुप्पी ने माया के संदेह को और बढ़ा दिया। जंगल के गहरे हिस्से में एक प्राचीन खंडहर में तीनों ने रात बिताने का फैसला किया। रात के अंधेरे में विक्रम ने चुपके से माया के बैग से नक्शा चुराने की कोशिश की। माया ने उसे पकड़ लिया और उसका असली चेहरा सामने आया। विक्रम वास्तव में पड़ोसी साम्राज्य नक्रपुर का जासूस था, जिसका मकसद रत्न को हासिल करना और विजयपुर को कमजोर करना था। अर्जुन और विक्रम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने विक्रम को हराया, लेकिन उसे मारने के बजाय माया ने उसे बांधकर छोड़ दिया। उसने कहा, हमें अपने दुश्मनों को भी जीवित रखना चाहिए, ताकि वे अपनी गलतियों से सीख सकें। अर्जुन और माया आखिरकार प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर के अंदर उन्हें कई पहेलियां और जाल का सामना करना पड़ा। माया की बुद्धिमत्ता और अर्जुन की ताकत ने उन्हें एक एक करके सभी बाधाओं को पार करने में मदद की। मंदिर के सबसे गहरे कक्ष में उन्होंने प्रकाश का रत्न पाया, जो एक चमकदार नीला पत्थर था, जिसमें अनंत शक्ति थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रत्न को छुआ, मंदिर हिलने लगा। कालिया, जो गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहा था, प्रकट हुआ। उसने खुलासा किया कि वह रत्न का असली रक्षक था और केवल वही इसका उपयोग कर सकता था। कालिया ने उन्हें चेतावनी दी कि रत्न का गलत उपयोग पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। विजयपुर लौटने पर अर्जुन और माया ने देखा कि नक्रपुर की सेना ने सीमा पर हमला कर दिया था। काले चांद की रात समाप्त हो रही थी और युद्ध शुरू होने वाला था। माया ने रत्न का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन कालिया ने उन्हें एक अंतिम सलाह दी। रत्न की शक्ति का उपयोग करने के लिए तुम्हें अपने दिल की शुद्धता साबित करनी होगी। माया और अर्जुन ने मिलकर रत्न की शक्ति को सक्रिय किया, जिसने एक विशाल प्रकाश की किरण पैदा की। इस किरण ने नक्रपुर की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये केवल युद्ध की शुरुआत थी। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, जबकि माया ने रत्न की शक्ति का उपयोग करके विजयपुर की रक्षा की। लेकिन नक्रपुर का राजा दुर्योधन एक शक्तिशाली जादूगर था, जिसने रत्न की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। अंतिम युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन के बीच एक भयंकर द्वंद्व हुआ। माया ने अपनी सारी शक्ति रत्न में डाल दी, लेकिन इससे उसका जीवन खतरे में पड़ गया। अर्जुन ने माया को बचाने के लिए दुर्योधन को हराया, लेकिन माया ने रत्न की शक्ति को स्थायी रूप से बंद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। माया की मृत्यु ने विजयपुर को बचा लिया, लेकिन अर्जुन का दिल टूट गया। उसने रत्न को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया, ताकि इसका फिर कभी दुरुपयोग न हो।
विजयपुर में शांति लौट आई, लेकिन काले चांद की रात की यादें हमेशा के लिए अर्जुन के दिल में बनी रहीं। ये कहानी साहस, बलिदान और प्रेम की एक महाकाव्यात्मक गाथा है। काले चांद की रात ने न केवल विजयपुर के भाग्य को बदला, बल्कि अर्जुन और माया की कहानी को भी अमर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति न केवल ताकत में, बल्कि दिल की शुद्धता और बलिदान में होती है।